मैं सुभाष शर्मा अपने चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज सुप्रीम कोर्ट तथा पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के निर्णय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये दोनों निर्णय सोशल मीडिया पर जो लोग अपना बयान दे रहे हैं, चाहे यूज कर रहे हैं, उन लोगों के पक्ष में यह निर्णय है। मित्रों, 2015 में पूजा सिंघल बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में उच्चतम न्यायालय ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के धारा 68A को रद्द कर दिया था, जिसमें स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति पर इस एक्ट के द्वारा रोक लगाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर हम आप रोज़ विचार व्यक्त करते हैं, कोई फेसबुक पर, कोई ट्विटर पर, कोई यूट्यूब पर अपना विचार रखता है तथा हम लोग विचार सुनते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आम आदमी भी एडुकेटेड होता है। लेकिन सरकार के द्वारा वह एक्ट 60A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना करके इस एक्ट के द्वारा पत्रकारों को, साहित्यकारों को, विचारकों को, व्यंग्यकारों को, टिप्पणी करने वाले को, आलोचकों को भी इसमें उनकी आवाज़ को इससे दबाया गया। मित्रों, कुमार विश्वास के ऊपर जो FIR हुआ था उसको क्वेश्चन करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन का दुरुपयोग हो रहा है। इस सेक्शन जब 2015 में रद्द कर दिया गया तो पुलिस के द्वारा इसमें क्यों FIR किया जा रहा है और क्यों निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मित्रों, इस एक्ट के रद्द होने के बाद भी करीब करीब 15-20 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बयान देने वाले को जेल भेज दिया गया है। हाल ही में प्रियंका नामक एक लड़की ने ममता बनर्जी का एक मीम बनाकर प्रकाशित किया था। उस मीम में उसने उनके विरुद्ध अपना क्रोध व्यक्त किया था। जैसे कार्टूनिस्ट है, अपना क्रोध व्यक्त करता है, पेंटर है, अपना क्रोध, अपना विचार प्रकट किया था, इसी तरह से प्रियंका ने भी किया था। तस्लीमा नसरीन ने भी अपना एक विचार किया था, उनके ऊपर भी इस धारा का उपयोग कर दिया गया। मोदी के विरुद्ध केरला के एक स्टूडेंट ने अपना कुछ टिप्पणी दिया था, उसको केस कर दिया गया। बरेली उत्तर प्रदेश में आजम खां के विरुद्ध एक लड़के ने, जो 11th का लड़का था, उसने कुछ टिप्पणी सोशल मीडिया पर किया गया, उसको केस कर दिया गया। इस तरह से इस सेक्शन को रद्द होने के बाद भी केस धड़ल्ले से हो रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि मित्रों, पुलिस के द्वारा FIR किया जाता है। जो पत्रकार है, जो विचार देने वाला है, आलोचक है, उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में भेज दिया जाता है। वहाँ भी जो सरकारी वकील हैं, जो सरकार का पक्ष रखते हैं, उनके तरफ से इस सेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह सेक्शन जब रद्द हो गया है तो इसके अंतर्गत क्यों गिरफ्तारियां हो रही है। और सबसे दुखद बात है कि जुडिशियल अफसर जो बैठे हुए हैं, जो रूटीन में 14 दिन का जो न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, उनका भी ध्यान इसके तरफ नहीं गया हुआ है। मित्रों, यह जो हम लोग सोशल मीडिया के यूजर हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप विचार रख रहे हैं, मेरा और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो सत्ता में बैठे लोग अन्याय कर रहे हैं, गलत नीति का पालन कर रहे हैं, सरकारी जो पॉलिसीज है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी रह गई है उसका उजागर करने पर वो लोग दुखी हो जाते हैं, तथा सरकार के दिशा निर्देश में पुलिस FIR कर रही है उन धाराओं में जो कि रद्द हो चुका है। इस संबंध में मुझे कहना है कि जो सोशल मीडिया के यूजर हैं या नेशनल चैनल के यूजर हैं, यदि उनको समय से इस कानून की जानकारी रहती है कि सुप्रीम कोर्ट का द्वारा ये रद्द कर दिया गया है, तो उन लोगों को परेशान नहीं किया जाता। पुलिस जो रात के मिडनाइट जयकाल की तरह पहुंच जाती है, गिरफ्तार करके जेल भेज जाती है। इस संदर्भ में मुझे कहना है कि सरकार के द्वारा एक विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस यदि कि कागजों में तो यह सप्ताह भर का होता है, कभी कभी महीना भर में होता है, लेकिन सरकारी जो एजेंसी हैं, जैसे थाना हुआ, लोकल पंचायत हुआ, जिसमें न्याय मित्र रहते हुए हैं, जो उनका डिग्री भी लॉ का डिग्री रहता है, कोर्ट के जो सरकार के कोर्ट पदाधिकारी हैं, जैसे APO हैं, PP हैं, इन लोगों को देहात गांव में उन छोटे छोटे जगहों पर जाना चाहिए जहां पर लोग नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया के यूज कर रहे हैं। उन लोगों को इस कानून के रद्द होने के बारे में बताना चाहिए। FIR की क्या प्रक्रिया है, किस बात पर FIR होगी, किस बात पर डायरी हो गई, इसको एक कानूनी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जो नहीं किया जा रहा है। आम आदमी जो पत्रकार है, स्वतंत्र विचार रखने वाला है, उसको देहात से लोग पकड़ के जेल भेज देता है, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, धन और प्रतिष्ठा दोनों चली जाती है। अतः यदि इस तरह का जागरूकता किया जाए
और ये जो 10-15 केस का हम आपको उदाहरण दिए हुए हैं, इस केस का भी उदाहरण दिया जाए और बताया जाए कि पुलिस को इसके धारा में केस करने का अधिकार नहीं है। पुलिस भी अपने असीमित पावर का दुरुपयोग कर रही है, इसका मिसयूज हो रहा है, एब्यूज हो रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आम आदमी को जागरूक करें तथा पुलिस से भी निवेदन है कि इस धारा का आप उपयोग नहीं करें। धन्यवाद मित्रों। इसी क्रम में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपना विचार आपके समक्ष रखता हूं। विचार मेरे टूटे फूटे हैं, अधूरा ज्ञान का हो सकता है, लेकिन यदि आप अपना इसमें लाइक, डिसलाइक, अनलाइक, फॉलो, अनफॉलो, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब जो भी करते हैं, यदि आप कुछ लिखते तो हमको लगता है कि हमारा प्रयास, ये जो हम जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं, जो हम अपना विचार दे रहे हैं, आपके तक पहुंचा रहे हैं, आपको स्वीकार है या अस्वीकार है, मुझे पता चलता तो बहुत अच्छा रहता। धन्यवाद।